हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाजार की बात में। और आज बाजार की बात तो कर नहीं सकते, सैटरडे है, मार्केट क्लोज है। पर आज सोचा कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात किया जाए जो इम्यून हो। इम्यून यानी कि मार्केट में गिरावट में भी वो स्टॉक या तो बहुत कम गिरे या तो अभी उसका जो गिरने का लेवल है ना वो खत्म हो चुका हो। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, वो मैं आज डिस्कस करूंगा। और बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, तो आराम से देखो, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब सेटअप कर लिया हुआ है, पर आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है पहले तो स्क्रीनर पे, screener.in। ठीक है, ये वेबसाइट के बारे में अपन पहले भी बात किया हुआ है और ये फ्री वेबसाइट है। तो आपको इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं करना है, चार्ज नहीं देना है। और आपको यहाँ पे जैसे मेरा लॉगिन हो चुका है, तो ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम जाएंगे स्क्रीन में। ठीक है, स्क्रीन में जाके यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्क्रीन, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स डालने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है। मैंने पैरामीटर यूज किए हुए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर, यानी कि पीबीटी लास्ट ईयर ग्रेटर देन 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स होना चाहिए, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, इन ये भी जो स्टॉक दिखेगा ना, उन सब का पी आपको 5 के नीचे मिल जाएगा, क्या 5 के आजू बाजू का पी मिल जाएगा। वो डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट। तो ये एक पैरामीटर है। इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैं बताता हूँ। कि जहां पे आपका कोई कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर रही है, ठीक है, 200 करोड़ रुपए का आपके हाथ में पैसा लेके आ रही है कंपनी, और उसका मार्केट कैप सिर्फ 5 गुना ज्यादा है, तो क्या होता है कि आपका जो पैसा है ना, वो 5 साल में तो समझ लो ये मार्केट कैप का जितना मार्केट कैप है ना, उतना तो उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आ जाएगा, पीबीटी आ जाएगा, अगर ग्रोथ नहीं किया कंपनी ने तो भी। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां देखने के लिए मैंने ये एक पैरामीटर्स यूज किए हुए हैं। अभी मैं ये क्वेरी को रन करता हूं, तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कितने स्टॉक्स है, टोटल 23 स्टॉक्स मिल रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैंने बोला था कि पी ज्यादा होगा नहीं है स्टॉक का, तो आप देखो यहाँ पे किसी का 49, जो 0.49, 0.36, 1.66, 0.80, इसका देखो 2.62। ठीक है, ये सातिया इंडस्ट्री 5.61, संदेश 5.90, ये है कांटम पेपर, ये है 7.13। ठीक है, तो ये हिसाब से इनका पी बहुत कम होगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट कर रहे हैं ना उसके सामने उतना मार्केट कैप है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो इनके कुछ कुछ सेट इंडस्ट्री है, यहाँ पे इसका जो थोड़ा भी ज्यादा है। पर यहाँ पे टीएन न्यूज प्रिंट इनका भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, पर आप यहाँ पे देखो जिंदाल फोटो 2.13, जिंदाल पोली 2.01। ठीक है, तो ये हिसाब से पी बहुत कम आएगा। और यहाँ पे भी है कुछ स्टॉक, पर ठीक है, अभी आपको ये बात बता देता हूँ, ये आपके पास स्टॉक का लिस्ट आ गया। अभी आपको ये 23 स्टॉक है ना, तो 23 स्टॉक्स आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे उनके रिजल्ट्स में जाके देखना पड़ेगा कि ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया हुआ है, वहां पे अदर इनकम तो नहीं है, क्योंकि अदर इनकम आया तो वो काउंट नहीं होगा। क्योंकि अदर इनकम वो आप अपना प्रॉपर्टी बेच के आ सकते हैं, आपका प्लांट बेच के आ सकते हैं, आपका जमीन बेच के आ सकता है, आपका कोई क्या बोलते हैं इसको, ब्रांड है, उसको ब्रांड बेच के आ सकता है। तो अदर इनकम बहुत सारी चीजों से आ सकता है, तो अदर इनकम यहाँ पे काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिस्ट आया ना, इसके अंदर इन लोगों ने काउंट किया हुआ है, पर अपने को वो अदर इनकम वाले स्टॉक्स को निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और आज मैं चलो कुछ एक स्टॉक ओपन करके देख देते हैं। एक कंटम पेपर ले लेते हैं, चलो कंटम पेपर ले लेंगे और एक दूसरा कोई स्टॉक भी देख लेंगे। ठीक है, तो इनका आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में इनका देखो, मार्च 2024 में सेल्स था 1211 करोड़, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 29 करोड़, जो ऑलमोस्ट टॉप पे ही चल रहा है। ठीक है, ये साल में थोड़ा कम है, और इन सब का मैंने कौन कौन भी स्टडी किया हुआ है। तो वो जितने भी पेपर वाली कंपनी है ना, सबका थोड़ा मार्जिन खराब हुआ है, क्योंकि इंपोर्ट बहुत बड़ा हुआ है और पेपर के प्राइसेस डाउन हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे टैक्स भी ठीक है, ठीक ठाक ही दे रही है, 26% की। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अदर इनकम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अदर इनकम यहाँ पे नहीं है, जो 12 करोड़ है वो भी गया हुआ है, वो आया नहीं है। ठीक है, तो अदर इनकम में क्या हुआ है, यहाँ पे 12.5 करोड़ जो दिख रहा है ना, वो यहाँ पे है कि एक्सेप्शनल आइटम्स है, और
अदर इनकम नॉर्मल है, तो इतना मैनेजेबल है, ठीक है, आपको इतना मैनेजेबल है, ये अमाउंट मैनेजेबल है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनके पास कितना आता है, ये 248 करोड़, 248 करोड़, ठीक है। और अभी इसका मार्केट कैप कितना है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, 876 करोड़, मतलब 4x, बस 4 गुना। तो ये 4 गुना भी पूरा नहीं आएगा ना, 4 गुना भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हिसाब से ये स्टॉक है ना, अभी आप देखो तो ये स्टॉक ज्यादा यहाँ से जाने की इसके पास वो है नहीं, क्या बोलते हैं, नीचे स्कोप नहीं है, क्योंकि और नीचे जाएगा, जितना नीचे जाएगा इतना और ये अट्रैक्टिव होता जाएगा, और वैल्यू इन्वेस्टर आते हैं ना, वो ये टाइम पे ऐसे स्टॉक्स को बाय करते हैं। तो ये एक बात हो गई इसकी। अभी एक बात और कर लेंगे, सेट इंडस्ट्री, ठीक है, चलो सेट इंडस्ट्री देख लेंगे। तो एक लास्ट स्टॉक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये एक स्टॉक को देखेंगे। मार्केट कैप देख लो 959 करोड़, ठीक है। अभी इसका चार्ट भी देख लेंगे एक बार। तो चार्ट देखो आप, प्राइस का चार्ट तो ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पे चल रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे चल रहा है। और मेन अपने को देखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अदर इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे आपको अदर इनकम होगी, क्योंकि इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज है, ठीक है, इसके लिए। तो अभी देखो यहाँ पे सेल्स क्या हो रहा है, यहाँ पे 500 करोड़ मार्च का, और अभी तक का इन्होंने 533 ऑलरेडी कर चुके हैं ये। मार्जिन 15, यहाँ पे 17 अभी तक चल रहा है, ठीक है। अभी अदर इनकम में देखते हैं अदर इनकम में क्या है। तो इनके पास अदर एक्सेप्शनल आइटम में 256 करोड़, और अदर इनकम नॉर्मल में है 22 करोड़। तो अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 256 करोड़ जो है वो कहाँ से आया, ठीक है। अगर आपके पास ये स्टॉक है या फिर आप लेने की सोच रहे हो, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ये 256 करोड़ आया कहाँ से। और अभी देखो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 332, 332 करोड़, और मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ 959 करोड़, मतलब 3 गुना, ठीक है। तो ये स्टॉक का लिस्ट है आपके पास, मैंने स्क्रीन दे दिया हुआ है, तो आप इस अपने हिसाब से स्क्रीन पे जाओ, स्क्रीनर लगाओ, और ये पैरामीटर यूज करो, और आपके पास जो भी स्टॉक्स आए एक बार आराम से बैठ के स्टडी करो, ज्यादा टाइम जाएगा नहीं, 20-25 मिनट का काम है। पर एक अच्छा स्टॉक मिल गया ना, तो पूरा समझ लो आपका 5-10 साल निकाल देगा वो। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करो, और थोड़ा स्टडी करो अपने हिसाब से। और कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे आप कुछ भी आपका डाउट है वो लिख देना, ठीक है। तो मेरा जब भी मुझे टाइम मिलेगा और मैं देखूंगा, तो मैं वहां पे वो टाइम पे उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।